हेलो भाइयों। ई प्लस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हम नाउन को पढ़ रहे थे। नाउन को केस के बेस पर डिफ्रेंशिएट हमने कल किया था और उसी के रिगार्डिंग हमने सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को समझा था। कैसे हम सब्जेक्टिव केस को फाइंड आउट करते हैं और ऑब्जेक्टिव केस को वर्ब के आगे क्या रखने पर हम फाइंड आउट करते हैं। इस रिगार्डिंग हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी लिए थे और कल हमने इन दोनों केस को समझा था। आज हम समझेंगे पजेसिव केस। देखो, पजेसिव केस क्या होता है। पजेसिव केस का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ पर अपनी ओनरशिप दिखाते हैं, यानी कि हम या तो ओनरशिप दिखाते हैं या पजेशन दिखाते हैं, तो वो होता है पजेसिव केस। थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू हम पहले समझेंगे, फिर धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो, ये है दिस इज राम्स अम्ब्रेला। ठीक है। अब इसमें राम को क्या लिखा है, राम्स। राम्स एपस्ट्रोफी एस, इसे बोलते हैं एपस्ट्रोफी एस, यानी कि ये इस पर पजेशन दिखाने के काम आता है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये एपस्ट्रोफी एस है और ये इस पर पजेशन दिखाने के काम आता है। तो दिस इज राम्स अम्ब्रेला। अब आप पूछोगी हुज अम्ब्रेला, तो जवाब आएगा राम। राम किसका अम्ब्रेला है, राम का। तो इस प्रकार हम किसका है, राम का। तो इस प्रकार हम ये पजेसिव केस को स्टडी करते हैं। अब इस जो अम्ब्रेला है ये है नाउन। इस पर इस अपोस्ट्रोफी एस से क्या बनाया जा रहा है, पजेशन बनाया जा रहा है। इसकी ओनरशिप को डिफाइन किया जा रहा है। अम्ब्रेला की ओनरशिप को डिफाइन किया जा रहा है कि अम्ब्रेला किसका है, हुज अम्ब्रेला, राम्स अम्ब्रेला। ठीक है। अब देखो, इसमें आप हमको थोड़ा डिटेल्ड में पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पजेसिव केस को डिनोट कैसे करते हैं। देखो, पजेसिव केस को कैसे डिनोट करते हैं। पजेसिव केस को एपस्ट्रोफी एस लगाकर एपस्ट्रोफी एस से डिनोट करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि सभी में एपस्ट्रोफी एस लगे। ठीक, वो मैं आगे बताऊंगा कि किन में एपस्ट्रोफी एस नहीं लगता। दूसरा है कि पजेसिव केस का मतलब क्या है। पजेसिव केस का मतलब क्या है। एक तो ओनरशिप, ओनरशिप दिखाने के लिए, और एक होता है पजेशन दिखाने के लिए। पजेशन यानी कि खुद का स्वामित्व दिख रहा है, OWNER SSIP, पजेशन दिखाने के लिए। ठीक है। तो पजेसिव केस का मतलब हो गया, एक तो ओनरशिप दिखाने के लिए और एक हो गया अपना पजेशन दिखाने के लिए। ये दो चीजें अपन को याद रखनी है। ठीक। अब इनके इतर हम क्या पढ़ेंगे, ये पॉइंट फर्स्ट हो गया अपना। अब दूसरा देखो, ये तो बेसिक चीज है जो आपको याद रखनी है कि पजेसिव केस को डिनोट हम एपस्ट्रोफी एस से करते हैं। इसको पजेसिव केस का मतलब क्या होता है, ओनरशिप। क्या होता है, ओनरशिप और पजेशन। ये दो चीजें अपन याद रखते हैं।
अब देखो कि इन दो के अलावा पजेसिव केस का मतलब ये होता है ओनरशिप और पजेशन। इन पजेसिव ओनरशिप और पजेशन के अलावा इन दोनों के अलावा भी पजेसिव केस का क्या मतलब होता है, अदर के अलावा क्या मतलब होता है। देखो पहला होता है कि ऑथरशिप। ऑथरशिप ओरिजिन, हम किसी चीज का ओरिजिन बताने के लिए भी हम पजेसिव केस का यूज करते हैं। और एक काइंड, मान लो खूब सारी प्रकार है, उनमें से एक काइंड को बताने के लिए भी हम पजेसिव केस का यूज करते हैं। पजेसिव का यूज करते हैं। अब इसके एग्जांपल हम समझते हैं। देखो ये पजेसिव केस है, इतना आपको दिख जाएगा ये किस पर अपन पजेसिव पजेशन बना रहे हैं, किस पर अपन ऑनरशिप बना रहे हैं। लेकिन इनके अलावा भी, ओनरशिप और पजेशन के अलावा भी ऑथरशिप भी है, ओरिजिन भी है, काइंड काइंड के प्रकार पर भी हम पजेसिव को पजेशन बनाते हैं, पजेसिव केस का पजेशन बनाते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो ये लिखा है शेक्सपियर शेक्सपियर प्ले, ये क्या है, शेक्सपियर प्ले। तो ये क्या है, शेक्सपियर के प्ले हैं, तो इसका मतलब उसके हो थोड़ी गए हो, मतलब उसका पजेशन नहीं है उन पर और ना ही उनकी ओनरशिप है। लेकिन क्या है, शेक्सपियर से जहाँ पर ये लिखा है शेक्सपियर प्ले, तो उनमें क्या हिडन है, देखो क्या हिडन है। वो प्ले हैं द प्लेस रिटन बाई शेक्सपियर। रिटन बाई शेक्सपियर। तो इसमें ऑथरशिप दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, ऑथरशिप। अब है, मान लो कि इंडियाज इंडियाज हम एक एग्जांपल लेते हैं, इंडियाज मान लो कि क्या प्रसिद्ध है अपने, मान लो गोल्ड मान लो। तो इसका मतलब क्या है, इसमें आप पजेशन भी दिखा रहे हो और इसको काइंड भी बता रहे हो, किसका, इंडिया का। अब इसमें इंडिया का गोल्ड भी हो सकता है या इंडिया में पैदा हुआ हुआ गोल्ड भी हो सकता है। तो इंडिया में, इंडिया की माइंस में निकला हुआ गोल्ड भी हो सकता है। तो ये गोल्ड विच माइंड इन इंडिया, प्रोड्यूस भी लिख सकते हो या पॉपुलर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यूं लिख, ये है काइंड का हो गया, ये ओरिजिन का हो गया। ठीक है, अब काइंड का भी देखो, काइंड का देखो प्रकार का, ए मदर्स लव। इससे क्या आपको समझ में आता है कि द लव
फेल्ट बाई मदर। देखो ये लव का प्रकार है ना। तो ये ओनर नहीं है, ओनरशिप नहीं है इस पर, प्रेम पर माँ की ओनरशिप नहीं है इसमें। माँ का जो माँ के द्वारा अनुभव किया जाता है वो प्रेम है। यहाँ पे फादर्स रहेगा तो पापा के द्वारा अनुभव किया गया, ब्रदर्स रहेगा तो भाइयों के द्वारा अनुभव किया गया या दिखाया गया। तो वो होता है काइंड। ये क्या है? काइंड के बेसिक, ये ओरिजिन के। या फिर एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं अपन, इंडियाज गन। गोल्ड की जगह अपन लेते हैं गन। द गन विच इज, यहाँ पे लिख देते हैं मेड इन इंडिया। ये वाला एग्जाम्पल फिट रहेगा इसमें। तो ये क्या है? ओरिजिन है। क्या है? ओरिजिन है। तो हमको एक चीज़ तो याद रखनी है कि पजेसिव केस का मतलब होता है कि हम पजेशन दिखाने के लिए या ओनरशिप दिखाने के लिए काम लेते हैं, लेकिन इनके अलावा भी इसके यूज हैं कि हम ऑथरशिप दिखाने के लिए, ओरिजिन दिखाने के लिए और काइंड्स दिखाने के लिए भी पजेसिव केस का उपयोग करते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखें। चलो अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि एस, मैंने बताया आपको कि एस से डिनोट करते हैं, लेकिन ऐसे भी कहीं आपको एग्जाम्पल मिलेंगे कि वहाँ पर एस नहीं, केवल अपस्ट्रोपी, अपस्ट्रोपी 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 यानी कि ये वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह से ही पोजीशन दिखाते हैं। किससे? अपस्ट्रोपी से ही पोजीशन दिखाते हैं। ये भी मैं बताऊंगा आपको। अपस्ट्रोपी से ही पोजीशन। कहाँ दिखाते हैं? देखो दो जगह हम अपस्ट्रोपी एस से स्टार्ट नहीं करते पोजीशन दिखाना। क्यों नहीं करते? देखो एक तो होता है कि हम किसी भी लैंग्वेज को क्यों यूज में लेते हैं, क्यों या तो वहाँ के ओरिजिन वाले जो हैं उनको वह सूटेबल है, वो बोलने में इजी है, तो हम उसको वहाँ पर पॉपुलर कर देते हैं, उस लैंग्वेज को पॉपुलर कर देते हैं। तो हम दूसरे ओरिजिन वाले भी उसको इजी वे में बोल पाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, उस लैंग्वेज में ज़्यादातर जो डिफ़िकल्ट चीज़ें होती हैं उनको सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे मान लो अपस्ट्रोफी एस में, मान लो कोई किसी प्लूरल है और उसमें एस, मैंने आपको पहले ही बताया कि नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस या एस जो ज़्यादातर हम यूज़ लेते हैं, एस या एस जोड़ के हम नाउन को प्लूरल बनाते हैं। तो उनमें यदि हम पोजीशन लगाना चाहिए तो पहले एस या एस लगाए, फिर एस या एस लगाएंगे, तो फिर एस लगाएंगे एपोस्ट्रोफी एस, तो वो एक हिसिंग, हिसिंग यानी कि सस ये मुंह में थोड़ा हिसिंग प्रॉब्लम करेगा। तो इसके लिए हिसिंग प्रॉब्लम से बचने के लिए हम केवल एपोस्ट्रोफी एस ही, एपोस्ट्रोफी ही लगाते हैं, केवल ये वाला साइन ही लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हिसिंग प्रॉब्लम को हम, हिसिंग प्रॉब्लम से बच सकते। जैसे हिसिंग प्रॉब्लम,
से बचने के लिए। हिसिंग प्रॉब्लम किन बिंद में आती है वो भी देख लेते हैं। पहला आएगा, एक तो देखो, एक तो प्लूरल, हर प्लूरल में तो नहीं जिसमें ऐसे एस लगाओ लास्ट में। जैसे ये मान लो बॉयज, तो इसमें देखो ये एस भी आ गया, ये भी एस आ गया, तो हम इस एस को ड्रॉप कर देंगे। इसी प्रकार ये एपस्ट्रोफी, ये चिन्ह लग गया, गर्ल्स हॉस्टल, तो इसमें भी हम इस एस को ड्रॉप कर देंगे। ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि इसमें बनाओ, मेंस का बनाओ कि एपस्ट्रोफी एस बना के कुछ भी एग्जाम्पल बनाओ, तो आप कैसे बनाओ? मानो आदिमों कोई क्लब है तो मेंस यूं यूं बनाते हो वहाँ, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें एस पहले से है ही नहीं, और फिर भी आप केवल एपस्ट्रोफी से ही इसको पोजीशन बना रखे हो, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पहले से एस नहीं है। तो जिसमें पहले से एस हो, है ना, तो उनको हम पॉजिटिव दिखाने के लिए एस ड्रॉप कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो हिसिंग प्रॉब्लम करते हैं। हिसिंग यानी कि से मतलब मुंह में से इतने इजी वे में हम किसी नाउन को कन्वे नहीं कर पाते, तो उनको बस उसी हिसिंग प्रॉब्लम से बचने के लिए हम एपस्ट्रोफी का ही यूज करते हैं। इनमें 2-4 एग्जाम्पल और हैं, याद रखना है आपको। देखो, जैसे फॉर कॉन्साइज से, ये भी एस कॉन्सेंस सेक एस से दे रहा है, तो ये भी एपस्ट्रोफी आएगा इसमें। दूसरा ये देख लो, फॉर गुडनेस से, ये भी एस है। ठीक है। और भी जिसमें एस है, जस्टिस, इसमें एस नहीं आ रहा, लेकिन इसकी साउंड क्या आ रही है? एस से क्या है? जस्टिस से, न्याय की दया से। और जीसस से, ये जरूरी नहीं कि इसमें एस ही आए, लेकिन प्लूरल में तो ये देखना है कि एस नहीं आना चाहिए। लेकिन ये और मैंने एग्जांपल रखे हैं, उनमें ये देखो कि इनमें एस नहीं आ रहा, लेकिन इनकी साउंड एस है, यानी कि हमको बोलने में इजी वे में कन्वे होना चाहिए कोई नाउन, बोलने में प्रॉब्लम नहीं करनी चाहिए, तो हम केवल एपस्ट्रोफी एस का ही यूज करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि हम पजेसिव बनाते हैं, लेकिन कहाँ पर पजेसिव के लिए एस या दोनों एपस्ट्रोफी और एस का इस्तेमाल करते हैं। चलो, यहाँ तक आपको समझ में आया। देखो, थोड़ा सा और आगे हम बढ़ेंगे, देख लेते हैं टाइम क्या हो गया। चलो, आज के लिए तो यहीं छोड़ दें, थोड़ा और लंबा हो जाएगा, कल या परसों तक ये हम कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद में हम नाउन फॉर्मेशन, पजेसिव फॉर्मेशन तो बता दिया, थोड़ा सा और आगे हम पढ़ेंगे, और फिर एडजेक्टिव के चैप्टर को हम लेंगे। धीरे धीरे आपका जो
ये बेसिक पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे, फिर हम एडवांस में एंट्री कर देंगे। तो आज जो बताया है उसको आप कंप्लीट कीजिए, अपने माइंड में सेट कीजिए, बेसिक्स को बिल्ड कीजिए। तो हम फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए आपको इन चीज़ों को अपने दिमाग में रिटेन रखना है। तो थैंक यू ऑल।